तो अभी मैं ना अपने घर से लगभग 1 घंटे से चल रहा हूँ। 1 घंटा हो गया है मुझे लगभग चलते हुए। इस रास्ते से आते हैं तो यहाँ पे पानी वगैरह बहुत कम मिलता है, तो मैं ऑब्वियसली जोत पे ही पानी मिलेगा ये। अभी मैं ना मतलब ऐसे लिफ्ट लेने के लिए रुका ही था कि तभी बस आ गई। तो कल मैं ना घर से कहीं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये तो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं कपड़े पैक कर लेता हूँ। लेकिन आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ? तो मैं अभी जा रहा हूँ बीर बिलिंग, हिमाचल प्रदेश। मैं हूँ चंबा से और मैं चंबा से अभी जा रहा हूँ बीर बिलिंग। तो देखो मैं घूमने तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैं ना एक्चुअली बहुत टाइम से जॉब ट्राई कर रहा था, मतलब जॉब ढूंढ रहा था। मैंने बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था लेकिन कोई मिल नहीं रही थी। और फिर एक दिन मतलब इंडीड पे ऐसे ही ये बीर बिलिंग के लिए दिखी मुझे, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और 1-2 दिन के बाद ही उनका कॉल आ जाता है कि भाई हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट वीक तक बता देना कि कब तक आओगे। तो अभी ना उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ, अगर सब सही रहा तो हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो हाँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ बीर बिलिंग। तो अब मैं जा ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस जर्नी का एक वीडियो भी शूट किया जाए। तो अगर तुम्हें भी मेरे साथ बीर बिलिंग की ये जर्नी करनी है तो इस वीडियो में बने रहना। होपफुली मैं तुम्हें बहुत सी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं ना अपने घर से मतलब लगभग 1 घंटे से चल रहा हूँ। 1 घंटा हो गया है मुझे लगभग चलते हुए। मेरे घर से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब सड़क तो है नहीं, बहुत दूर तक सड़क है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर सड़क है। तो मतलब सड़क तक पहुँचने के लिए तो लगभग हमारे घर से 2 घंटे लग जाते हैं। पहले तो घर से मतलब लगभग 1 घंटा चढ़ाई के लिए लग जाता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है चढ़ाई के लिए। चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर पहुँचते हैं हम यहाँ। ये देखो, ये अब आगे है प्लेन रास्ता। तो मतलब मैं अब इसी रास्ते से आगे जाऊंगा। तो अब तो चढ़ाई बिल्कुल ख़त्म है, प्लेन एरिया हो गया है। मैं ना बहुत टाइम से यूट्यूब की भी सोच रहा था लेकिन मैं घर पे कर नहीं पा रहा था। इसी बहाने, जर्नी के बहाने वीडियो भी हो जाएगा। और मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं ना डेली डेली, मतलब डेली नहीं तो हर वीक, डेली तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हर वीक अब से यूट्यूब पर वीडियो डालूँ। मैं अभी जहाँ पर पहुँचा हूँ ना, वहाँ से मैं तुम्हें यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है धौलाधार की पहाड़ियाँ। और यहाँ ना अभी रिसेंटली ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी है। मैंने यहाँ 1-2 हफ़्ते पहले आया था, मतलब इस रास्ते से, तभी ये पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो यहाँ पर बर्फ़ बहुत कम थी, लेकिन यहाँ अभी ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी है। देख सकते हो तुम, देखो कितनी बढ़िया लग रही है पहाड़ियाँ। और ये देखो, ये है कुछ यहाँ का व्यू, जहाँ रास्ते से मैं जा रहा हूँ। तो इस रास्ते से मैं आया हूँ और इस रास्ते से मैं अभी जाऊँगा आगे। ये जो पहाड़ियाँ तुम मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ बहुत ही कम बर्फ़ रह गई है। तो जब ना हम मतलब छोटे थे, छोटे मतलब अभी छोटे क्या, अभी मतलब 5-7 साल पहले की ही बात है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा। ये जो तुम देख रहे हो ना पहाड़ियाँ, ये मतलब नीचे यहाँ तक बर्फ़ हुआ करती थी इसमें। और अब ना बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है, बर्फ़ वगैरह गिरना भी बहुत कम हो गई है। अभी जहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर में प्रोबेबली बर्फ़ गिरती तो नहीं थी लेकिन बारिश ज़रूर हुआ करती थी। और अभी देख रहे हो तुम, यहाँ पर मौसम तो वैसे बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। ये देखो, तुम रास्तों का हाल देख सकते हो, मतलब इतने ड्राई हो चुके हैं, धूल ही धूल है। और मतलब बिल्कुल पूरी तरह से सूख ही चुकी है एक तरह से ज़मीन। तो बस यही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना तो अब टाइमली बारिश हो रही है और बर्फ़ गिरना भी बहुत कम हो चुकी है। हमारे घर में भी बर्फ़ गिरती है लेकिन पिछले 1-2 साल से बहुत कम हो गई है, बहुत कम। लास्ट टाइम जो ठीक बढ़िया वाली, जितनी मुझे अच्छी लगती है स्नोफॉल, वो हुई थी 2019-20 में। पिछले साल बर्फ़बारी हुई थी, बर्फ़ गिरी थी, लेकिन यही 3-3, 4-4 इंच, इससे ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी थी। और मतलब हमारे यहाँ तो बर्फ़ ना ऐसे, मतलब 3-3 फीट बर्फ़ नॉर्मल हुआ करती थी, मतलब हर साल पड़ती ही पड़ती थी। लेकिन अब वो नहीं पड़ रही है और रीज़न है यही, क्लाइमेट चेंज। ये देखो भाई, ये है मणिमहेश कैलाश की चोटी, मतलब हाँ, मणिमहेश कैलाश। यहाँ से दिखता है। मैं एक बार यहाँ पे गया भी हूँ, अभी पिछले साल ही गया था। तो बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन अब बर्फ़ वगैरह तो जैसे कि मैंने बताया है तुमको, बर्फ़ गिरना थोड़ी सी कम हो चुकी है, थोड़ी क्या बहुत कम हो चुकी है। जब हम छोटे थे ना, फिर से छोटे पे आ गए। तो हाँ, वैसे मुझे अभी ये पहाड़ियाँ देख के, ये सूखी सूखी पहाड़ियाँ, तो इनको देख के बस यही, जब हम छोटे थे तभी की याद आ जाती है कि यहाँ पर बहुत बर्फ़ हुआ करती थी भाई। और जब कभी इन रास्तों से हमारा आना जाना होता था, कभी भी हम इन रास्तों से जाते थे, तो ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हो ना तुम, हमें बताया जाता था कि ये पाप और पुण्य की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ी है ये पुण्य की पहाड़ी है, और ये बड़ी वाली पहाड़ी जो है ये पाप की पहाड़ी है। तो ये जो पुण्य की पहाड़ी है पहले बड़ी हुआ करती थी, और जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है ये पहाड़ी छोटी हो रही है, और ये पाप वाली पहाड़ी मतलब बड़ी होती जा रही है। पाप पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन बर्फ़ बहुत कम हो रही है।
बहुत ही शानदार पहाड़ियाँ दिखती थी यार, ये बर्फ़ से ढकी हुई सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ियाँ। मैंने इनको ना कभी भी खाली नहीं देखा, लेकिन अभी ये मैंने तुमको दिखाया ना, ये जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही कम बर्फ़ है। और जब मैं 1-2 हफ़्ते पहले आया था ना, तो यहाँ पर तो बहुत ही मतलब लगभग खाली ही हो चुकी थी ये पहाड़ियाँ, बहुत ही कम बर्फ़ थी। और अभी तो अभी रिसेंटली यहाँ ताज़ी-ताज़ी बर्फ़बारी हुई है, तो यही है। भाई स्प्रिंग और मानसून के मौसम में ना ये मतलब ये जो पहाड़ियाँ हैं, मतलब ये जो जहाँ से मैं अभी चल के जा रहा हूँ, तो स्प्रिंग और मानसून में ना बहुत ही बढ़िया लगती हैं। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हरी हरी पहाड़ियाँ, बिल्कुल यहाँ ग्रीनरी होती है। लेकिन अभी देख रहे हो तुम कितनी ड्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल ही मतलब सूख चुकी हैं। बहुत ही अजीब सी लग रही है, सुनसान सी लग रही हैं यार बहुत सी। और ऑब्वियसली अभी यहाँ किसी का आना जाना भी नहीं है, सुनसान पड़े हुए हैं भाई, एकदम से एकदम खाली पड़े हैं। अभी मैंने ना लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है। घर से अभी तक सड़क के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी सड़क पर नहीं पहुँचा हूँ, बहुत दूर है भाई। तो अभी ना मुझे चलते हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो प्यास भी बहुत लग रही है। सड़क तो वैसे अब थोड़ी ही दूर रही है, 10-15 मिनट की, तो लेकिन प्यास बहुत लग रही है। इस रास्ते से आते हैं तो यहाँ पे पानी वगैरह बहुत कम मिलता है, तो मैं ऑब्वियसली जोत पे ही पानी मिलेगा। ये जोत वहाँ जहाँ पे हम बस लेते हैं, जहाँ से सड़क स्टार्ट होती है हमारे लिए। लेकिन मैं ऑब्वियसली अपने साथ पानी लाया था, क्योंकि मुझे पता है इन रास्तों पे पानी नहीं मिलता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते रास्ते में चलते चलते प्यास लगेगी, तो इसीलिए मैं पानी की बोतल अपने साथ लाया था। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं, ये छोटा सा पार्क है, इसको बोलते हैं जोत नेचर पार्क। तो यहाँ पे 2 मिनट रुक के पानी पी लेता हूँ। तो मैं अभी पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़ोर से लग रही है, मतलब 1.5 घंटे से चल रहा हूँ बिना रुके। तो ये है मेरे पीछे जोत नेचर पार्क, छोटा सा पार्क। यहाँ पे भी लोग घूमने आते हैं। तो बस अब मैं थोड़ी ही देर में सड़क में पहुँचने वाला हूँ। तो सड़क में पहुँच के देखता हूँ, मैं लिफ्ट ट्राई करूँगा पहले तो। अगर लिफ्ट नहीं मिली तो बस तो आएगी ही। तो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू ग्रीन विलेज जोत। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जोत पे, जहाँ से मैं बस लेने वाला हूँ। ये तुम एक बस भी देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये चंबा जा रही है, और जो मैं जा रहा हूँ वो वाली बस इस साइड से यहाँ को जाएगी। तो अभी बस से पहले ना मैं लिफ्ट ट्राई करूँगा, तो देखते हैं। अभी मैं सड़क से ना आगे आ गया हूँ थोड़ा, तो देखता हूँ कोई लिफ्ट मिलती है या नहीं। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया यार, नहीं मिली तो बस तो आने ही वाली है। अभी मैं ना मतलब ऐसे लिफ्ट लेने के लिए रुका ही था कि तभी बस आ गई। ये है भाई मेरी बस, मैं मतलब इस बस में जा रहा हूँ, तमन्ना। मटूनी पे रुकी हुई है। अभी यहाँ पे ये खाना वगैरह खाएंगे, तब तक मैं ऐसे टहल रहा हूँ बाहर। वहाँ से ट्रक आ रहा है, भाई ट्रक बाइक में कि कहीं में लिफ्ट मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता है यार, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, चलते हैं। तो इस तरह से मेरा बस का सफ़र शुरू होता है, और बस से हम देखते हैं पहाड़ों की ये सुंदर सुंदर सड़कें, और पहाड़ों में बसे हुए ये छोटे छोटे सुंदर से गांव। अब बस की जर्नी में मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाता, तो सीधा मैं दूसरी बस लेके निकल पड़ता हूँ पालमपुर के लिए। लेकिन आज किस्मत थोड़ी अच्छी थी, जो भी बस मैं ले रहा था सब में विंडो सीट मिल रही थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यार कल मैं ना मतलब बीर पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैंने सोचा था मैं कल 5-6 बजे तक बीर पहुंच जाऊंगा और वहां होम स्टे वगैरह लेके रुक जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैंने जो बस ली थी वो हाईवे से होकर नहीं गई, वो पता नहीं कितने गांव पार करके गई। तो फिर मैं कल पहुंचा 6 बजे पालमपुर। तो फिर मैं पालमपुर से बस लेके बैजनाथ आ गया, और यहाँ पर रुका हूँ अभी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई बैजनाथ का व्यू। तो ये भाई बैजनाथ का कुछ सीन था। तो अभी मैं ना यहाँ से बस लेके सीधा जाऊँगा बीर के लिए, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ कि बाल वगैरह कटवा लूँ। तो देखता हूँ कहीं अभी सुबह सुबह पता नहीं सैलून वगैरह खुले होंगे, लेकिन बाल कटवा के फिर नहा धो के निकल पड़ेंगे बीर के लिए। और फिर मैं बैजनाथ से बीर की बस लेके निकल जाता हूँ बीर के लिए। और बीर पहुँचते ही मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ की गलियों में घूमता हूँ, यहाँ के घरों को देखता हूँ। अभी ना मुझे बीर में पहुँचे हुए लगभग एक एक घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो वैसे तो ये पहाड़ मेरे लिए कुछ नए नहीं है, मैं भी हिमाचल से ही हूँ, चंबा से। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो नई है वो है ये पैराग्लाइडिंग।
यहाँ पे तुम्हें हर मिनट आसमान में कोई ना कोई ग्लाइडर दिखेगा ही दिखेगा। और ये जगह जो है मतलब हमारा घर भी ऐसे पहाड़ों में ही है, लेकिन हमारा घर पहाड़ों पे है। और ये जगह जो है ना, ये है पहाड़ों के बीच में, इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीच में ये जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और कुछ इस तरह से 150 किलोमीटर का सफ़र करते हुए मैं पहुंच जाता हूं अपने घर से बीर, पहाड़ों के बीच बसी हुई एक सुंदर सी जगह में। और इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और मैं तुम्हें मिलूँगा अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।